जैसा कि आप सभी को पता है कि एल्विस को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये सब शुरू होता है 2 नवंबर 2023 को, जब सेक्टर 51 के बैंक्वेट हॉल पर पुलिस रेड कर देती है और उस रेड में 9 सांप मिलते हैं, जिसमें से 5 कोबरा और एक पाइथन होता है और इसके साथ उन्हें 20 ml सांप का जहर भी मिलता है। जिसके अलावा पुलिस 5 मुजरिमों को गिरफ्तार करती है। इसके बाद पूछताछ में वो 5 लोग एल्विस यादव का नाम लेते हैं। उनका कहना था कि यहाँ उन्हें एल्विस यादव ने भेजा है। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और एल्विस यादव भी इस केस में पूरा सहयोग देते हैं, लेकिन पुलिस को एल्विस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता और ये केस ट्रेंडिंग से हट जाता है। और फिर अचानक से 17 मार्च 2024 एल्विस को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और एल्विस के मेडिकल के बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है ऑन बिहाफ ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन ये अभी भी प्रूव्ड नहीं है कि एल्विस यादव रेप पार्टी में शामिल थे। तो अब बात करते हैं एल्विस पर कौन कौन सी धाराएं लगी थी। तो एल्विस पर 3 धाराएं लगी थी और जिसके साथ एनडीपीएस 2022 एक्ट भी लगा था, जो कि अब हटकर एनडीपीएस 20 हो चुका है। तो ये सब बात तो हो गई धाराएं की और एल्विस के केस की, लेकिन अब आते हैं मीडिया के प्रोपेगेंडा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन मीडिया की रैंक 161 है आउट ऑफ 180, जिससे साफ पता चलता है हमारी इंडियन मीडिया कितनी लॉयल है। तो जब एल्विस पर इस केस में कोई सबूत नहीं मिला, तो अपनी तरफ से ही सबूत बनाने लगी और बोलने लगी कि एल्विस ने ये कबूल कर लिया कि वो रेप पार्टी में शामिल थे। लेकिन ना तो उनके पास कोई क्लिप थी, ना उनके पास कोई सबूत था। मतलब टीआरपी के लिए इतने गिर चुके हो तो नंगा होकर भी नाचने लगो अब। चलो जो कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि एमबीए चाय वाला तो वैसे ही बदनाम है। असली पनौती तो वो है जिससे गले लगती है एल्विस का करियर ऐसे गिरा जैसे कोविड-19 में स्ट्रोक। तो भाई जो भी हुआ तो हुआ, बस हम तो यही दुआ करेंगे आगे एल्विस के साथ ऐसा ना हो। अब एल्विस को बेल मिल चुकी है, तो एल्विस खुशी से अपनी ज़िंदगी जिए, शांति से जिए, कोई परेशानी ना आए, ये बला यहीं पर टले। बस धन्यवाद।